हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव ट्रेयोकार्ड्स रीडिंग, वीकली लव ट्रेयोकार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 13 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक के लिए। यहाँ पर एनर्जीज को डिटेल में देखेंगे, चाहे वो आपकी साइड से आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी इमोशंस हैं, आपका माइंडसेट है, या फिर आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, सो उसका माइंडसेट आप जानना चाहते हो, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में इस टाइम में क्या सोच रहे होंगे। ये एक डिटेल टेरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। आपकी एनर्जीज प्लस आपके पर्सन की एनर्जीज। अगर सिंगल हो तो कोई मसला नहीं है, जस्ट अपनी एनर्जीज को देख सकते हो। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी का ख्याल आपके दिमाग में आया है इस रीडिंग को देखते हुए, तो आप उसकी एनर्जीज को चेक कर सकते हो। बाकी कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो बहुत इजीली मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपने लिए पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लाइक भी कर देना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए और मज़ीद वीडियोस आप मेरे चैनल की देख पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग को, वीकली लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन को। ओके लेट्स सी। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड निकल के आया है हमारे पास हाई प्रीस्ट्रेस की एनर्जी। ओके, फिर आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल, लवर्स। ओके, लवर्स का कार्ड है। फिर यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फिर है यू हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट वन यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अच्छा आपकी ज़िंदगी की मैं बात करूँ ना, अब पता है क्या, ये बताना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि वो ही चीज़ें जो है ना आपकी लव लाइफ पे, आपकी करियर पे इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सो यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की बनी है ना। पहले मैं आपकी एनर्जीज आपको बताती हूँ, फिर आपकी पर्सन की एनर्जीज आपको बताऊंगी जिसके बारे में भी सोच रहे हो। आप अभी के टाइम में ना ज़्यादा शो नहीं करवाना चाहते। मीन्स के जैसे आप पहले होता था ना कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुल करके किसी को भी बता दिए, या किसी को आप अगर पसंद कर रहे हो तो आपने उसके लिए दुनिया एक साइड पे कर दी और आपने उस इंसान को अपनी दुनिया मान लिया। आपने उसके लिए हर तरह से एफर्ट की, आपने उसे इतना वैल्यू किया, आपने उसको सर के ऊपर ताज की तरह बिठा लिया। ठीक है, इतना रिस्पेक्ट किया। अभी के टाइम में आपको अपने जो पास्ट से बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं ना, आप किसी भी इंसान के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहते, या आप भरोसा कर ही नहीं सकते। सो आप अब पूरा प्लानिंग से चलना चाहते हो, आप अपना माइंड ओपन रखना चाहते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो भी या आना चाहते हो तो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना अपने काम की भी, अपनी फैमिली की भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। या हो सकता है कि अपना घर आप खुद से चलाते हो, आप इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। मतलब काम भी देखना है, घर भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, और फिर अगर रिलेशनशिप है तो वहाँ पर भी आपने ही चीज़ें अच्छे से लेके चलनी है, क्योंकि वो पर्सन तो दिमाग से पैदल है, वो तो अपनी एफर्ट इतनी डाल नहीं रहा। अब आपने ये सोचना है कि भाई रिलेशन किस साइड जा रहा है, फ्यूचर में क्या करना है, हर चीज़ आपको ही यहाँ पर करनी पड़ रही है। तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में ना ये जो पैटर्न्स है ना, जो चीज़ें चल रही हैं, इन सब से थक भी चुके हो। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, जो आपके साथ आपकी ज़िम्मेदारियों को बाँट सके, ना कि आपके ऊपर और बोझ बन जाए। तो अब लाइफ में आप बहुत सोच समझ के हर एक कदम को उठाना चाहते हो। अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो। ये नहीं कि कोई आए, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करके चला जाए। जैसे कि पास्ट में हो सकता है आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ठीक है? सो वो चीज़ें आप रिपीट नहीं करना चाहते, अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और किसी को इतना नहीं आप वो देना चाहते फ्रीडम, या खुली छूट नहीं देना चाहते कि कोई आ कर के तो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़राब करके चला जाए। समटाइम माइंड आपका पास्ट वाली साइड पर भी जा रहा है, जो लोग पहले थे ना आपकी ज़िंदगी में, एक या एक से ज़्यादा, उनकी तरफ भी जा रहा है। आपके लिए रिलेशनशिप जो है ना, वो ऐसे है कि जो भी आए ना लाइफ में,
वो मेरा सोलमेट कनेक्शन हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपकी एनर्जी मुझे वो वाली दिख रही है। और ये भी है कि मुझे अपने काम पे भी फ़ोकस करना है। ये नहीं कि जस्ट रिलेशनशिप वाली साइड पे एफ़र्ट करूँ, मैं अपने करियर को भी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत सारा टाइम आपने देखा है कि भई जहाँ पर आपको सिर्फ़ पैसे ने सपोर्ट किया और किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ़ आपको नोटों ने सपोर्ट किया होगा। सो आपके लिए पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। इस हफ़्ते के अंदर हो सकता है किसी न्यू पर्सन की तरफ से भी ऑफ़र आपके पास आए, प्रपोज़ल आपके पास आए। पर ऑलरेडी अगर कोई आपसे बातचीत करता है ना, तो वहाँ पर चीज़ें टेम्पटेशंस की तरफ जा सकती हैं, प्लेज़र्स की तरफ जा सकती हैं, मैं बात आपको बता दूँ। और आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि जो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, आपसे शादी नहीं कर सकता, आपको ज़रूरत नहीं है उसके लिए एफ़र्ट करने की। जब वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहा ना, तो ठुड्डा मारो, दफ़ा करो, बाहर निकालो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से। आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? आपके पास और ऑफ़र्स कम है, आपकी नेचर, आपकी पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत है, आपको कोई भी ईज़िली मिल सकता है। निकालो ऐसे लोगों को बाहर करो। आपको अपने ऊपर बोझ डालने की, अपने आप को सर दर्द लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई आपके लिए 100% एफ़र्ट कर रहा है तो रखो उसको ज़िंदगी में, नहीं तो बर्दाश्त करने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें गलत साइड पे जा रही हैं ना, तो ऐसे रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है और ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्यों अब हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज़ को। आपकी लाइफ़ में कोई है या आना चाहता है? क्या सूरत-ए-हाल बन रही है? मैं आपको इन डिटेल यहाँ पर चीज़ें बताती हूँ। और इस हफ़्ते में किसी के साथ चलना ये सही भी रहेगा कि नहीं? ठीक है, ये बताती हूँ मैं आपको। आपको किस कदर लॉयल्टी मिल रही है या प्यार मिल रहा है या खलूस मिल रहा है, वो पर्सन आपके लिए किस कदर एफर्ट्स कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ओके, पर्सन साइड से यहाँ पे चैरियट है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, टेन ऑफ सोर्स है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, मून और किंग ऑफ कप्स। अच्छा देखो, आप फीमेल हो या आप मेल पर्सन हो, आप रीडिंग को देख रहे हो ना, तो ये जो जिसके बारे में भी आप एनर्जीज को चेक कर रहे हो ना, जिसके बारे में भी जानना चाहते हो, एक बात तो उसको अच्छी तरह से पता है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हो। आप चाहे शो करवाओ या ना करवाओ, आपके दिल में इसके लिए जगह है, आपके दिल में इसके लिए नरमी है। और इसको ये भी है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपकी नेचर ऐसी, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। आपने अपनी ज़िंदगी में धोखे खाए हैं, पर आप इसको धोखा नहीं दे सकते। आप एक प्यार करने वाले इंसान हो, आप एहसास वाले इंसान हो, ठीक है? अब ये इंसान क्या है ना कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये आपसे बातचीत करना चाहता है। इसके दिल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है। और ये भी है कि ये इस रिश्ते के ख़त्म होने से डरता है। एक न्यू पर्सन की तरफ से भी कुछ मैसेजेस आपको आ सकते हैं, या एक ऐसा इंसान जो आपसे नो कॉन्टैक्ट में था, जिससे आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, हो सकता है कि उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए इस हफ्ते के बीच में, क्योंकि मैसेजेस, कॉल्स, कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप भी बात करोगे, वो भी आपसे बात करेंगे, तो बात तो आपकी हो सकती है। बाकी ये है कि इस पर्सन को ना कुछ लोग ऐसे हैं इसके सर्कल में, कह लो फैमिली मेंबर्स हैं या इसके दोस्त हैं या इसके रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है या जिससे भी अपनी बात को डिस्कस करते हैं, बात शेयर करते हैं, वहाँ से ये बातें इसके कानों तक पहुँच रही हैं कि जिससे तुम बात कर रहे हो ना वो सही नहीं है, तुम उसको छोड़ दो, तुम उससे दूर हो जाओ, उससे तुम्हें बहुत बेहतर मिल सकता है। या ऐसा आपके बारे में बोला जा रहा है कि ये तुम्हारे साथ चलना ही नहीं चाहता, ये ऐसा है जो कि टाइम पास करता है। सो तुम अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करो। आपके पर्सन को ना, जिसकी भी एनर्जीज आप इस टाइम सुन रहे हो ना, जिसका भी आपके माइंड में ख्याल आया था इस स्टोरी को देखते हुए, उसके माइंड को टोटली कंफ्यूज किया जा रहा है, इसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसको गुमराह किया जा रहा है, इसको भटकाया जा रहा है। ये करना कुछ चाह रहा है, इससे करवाया कुछ और जा रहा है। और टोटली माइंड इनका ना स्ट्रक हुआ पड़ा है। और ये आगे बढ़ के ना कुछ क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो करना चाहते हैं, पर ये डर भी रहे हैं
क्योंकि एक तरफ इनको ये लगता है कि जो बातें इनको बताई गई थी कि आप किसी को भी ज़िंदगी में हो सकता है आने वाले टाइम में जगह दे दो, इनको निकाल दो कहीं, आप वैसे ही क्यों ना कर रहे हो सच में। तो हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर कुछ बातों के ऊपर आप दोनों के अंदर लड़ाई या झगड़ा भी हो जाए, क्योंकि वो कुछ बात ऐसी कर सकते हैं जहाँ से आपको बुरा लगे उनकी बात के ऊपर, या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही ऐसे रखें कि वो चीज़ें थोड़ा-सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ चली जाएँ, और इस पर्सन को जो ख़त्म होने का डर है ना रिश्ते का, उसकी वज़ह से भी इसके मुँह से कुछ ऐसी बात निकल सकती है, जो शायद आप जिस बात के ऊपर रिएक्ट ऐसे कर दो कि ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो भई तुम जाओ अपना काम करो, मुझे अपनी लाइफ़ को जीने दो। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी ये है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है और ये लॉयल है, ये बात मैं आपको बता दूँ, ये लॉयल है। अगर के देखा जाए ना डीप इसकी एनर्जीज़ को, तो ये चलना चाह रहा है, पर लोग आपके बारे में इसका दिमाग गलत कर रहे हैं, इसका दिमाग बुरा कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, यहाँ से हट जाओ। हो सकता है आप जिससे बात करते हो, जिसकी एनर्जीज़ आप इस वक़्त सुन रहे हो ना, उसकी शादी, मंगनी या पहले कहीं बात हुई हुई हो या कहीं रिश्ता हुआ हुआ हो, क्योंकि इस तरह की भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बाकी थोड़ा-सा ये बैकग्राउंड नॉइसेज़ को इग्नोर कीजिएगा, साथ घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जिसकी वज़ह से शोर आ रहा है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा, और कुछ भी अगर के आप जानना चाहते हो ना, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।